मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एनके सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों हम राजस्थान के पुलिस में, एसआई की पटवारी में दोस्तों जितनी भी एग्जाम होती हैं दोस्तों, उनमें आए हुए क्वेश्चनों को भी देखेंगे और अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी देखेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से जल्दी से हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और देखते हैं कौन कितने क्वेश्चनों का आंसर सही दे पाता है दोस्तों। चलिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सुंदा माता का मंदिर किस राज्य में स्थित है? देखिए दोस्तों, सुंदा माता का मंदिर आपका किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु। तो देखिए दोस्तों, यह जो हमारा मंदिर है ना, ये हमारे राजस्थान में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? राजस्थान के जालौर में दोस्तों, ठीक है ना। कहाँ स्थित है दोस्तों? राजस्थान के जालौर में स्थित है। और ये वाला क्वेश्चन दोस्तों आपका राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा जा चुका है दोस्तों। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, श्री नाकोड़ा जैन तीर्थ का अन्य नाम क्या है दोस्तों? चलिए फटाफट से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। ये भी दोस्तों आपका राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछा जा चुका है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवियस ईयर्स के दोस्तों, ठीक है ना। बेहरू तीर्थ, जैन नगर, मेवा नगर, पवित्रा नगर दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर जो हो जाता है वो होता है हमारा मेवा नगर दोस्तों। कौन सा होता है? मेवा नगर हो जाता है। चलिए देखते हैं दोस्तों, मेवा नगर, श्री नाकोड़ा जैन तीर्थ को मेवा नगर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर दोस्तों बालोतरा, बाड़मेर के पास स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? ये हमारा बालोतरा में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चित्तौड़गढ़ किले में कौन सा जैन मंदिर स्थित है दोस्तों? ध्यान से देखना है आपको दोस्तों, जैन मंदिर पूछा गया है इसमें, ठीक है ना। कुंभश्याम मंदिर, सतवीस देवरी मंदिर, या समदेश्वर मंदिर, या तुलजा भवानी मंदिर दोस्तों, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी दोस्तों हमारा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2024 में भी पूछा जा चुका है। ओके, तो चलिए फटाफट से इसमें से आंसर दीजिए दोस्तों। चलो, तो देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर है ना हमारा, वो है ऑप्शन नंबर बे, ठीक है ना, सातवीस देवरी मंदिर दोस्तों, ठीक है ना। चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा मंदिर है सतवीस देवरी, ये दोस्तों 27 जैन मंदिरों का समूह है दोस्तों। क्या है? एक 27 जैन मंदिरों का समूह है जो चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है, ठीक है ना। और देखिए दोस्तों, मध्यकालीन भारत की स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है, ठीक है ना। और देखिए दोस्तों, जो राजस्थान का जो चित्तौड़ का दोस्तों समदेश्वर मंदिर भी है ना, इसका निर्माण मालवा के प्रसिद्ध परमार शासक राजा भोज ने 11वीं सदी में करवाया था, ठीक है ना दोस्तों। तो दो क्वेश्चन दोस्तों हमारे कहाँ मिल जाते हैं? चित्तौड़ में, ठीक है ना। कौन कौन सा? समदेश्वर मंदिर और दोस्तों इसमें सातवीस देव मंदिर का। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये भी आपका पुलिस में पूछा जा चुका है। दुलेब पर स्थित प्रसिद्ध मंदिर किस जैन तीर्थकर को समर्पित है? महावीर जी को, पार्श्वनाथ को, शांतिनाथ को, या ऋषभ देव को दोस्तों। चलिए फटाफट से इसका आंसर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर होता है वह हो जाता है आपका ऋषभ देव दोस्तों, ठीक है ना। उदयपुर जिले में धुलेब में स्थित ऋषभ देव मंदिर जैन धर्म के पहले तीर्थकर भगवान ऋषभ देव को समर्पित है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यह है ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका दोस्तों, ठीक है ना। कि कौन से किले का कैसा दरवाजा दोस्तों जो आक्रमणकारी नहीं खोल सका? यह कथन दोस्तों अजन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले को समर्पित है दोस्तों? यानी कि किसके बारे में बतला रहे हैं? जैसलमेर के किले के बारे में, जालौर के किले के बारे में, या चित्तौड़ के किले के बारे में दोस्तों, या तारागढ़ बूंदी के किले के बारे में? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है आपका जालौर वाला किला दोस्तों, ठीक है ना। इसके लिए कहा गया है जिसका दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका। ओके, चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिए, हसन निजामी ने अपनी रचना ताजुल
मासिर में दोस्तों, ठीक है ना। ताजुल मासिर में जालौर के किले के संदर्भ में लिखा है कि यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। बिजौलिया प्रशस्ति में दोस्तों, ठीक है ना, जो बिजौलिया प्रशस्ति है ना, उसमें भी जालौर को जवालीपुर कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? जवालीपुर कहा गया है। जालौर के किले को स्वर्णगिरी, सोनगढ़ या कांचनगिरी भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इनको जालौर के किले को इन नामों से भी जाना जाता है। इनके स्थान पर दोस्तों, जालौर का किला के स्थान पर यदि सोनगढ़ आ जाता, स्वर्णगिरी आ जाता, कांचनगिरी आ जाता, तो भी दोस्तों हमारा आंसर यही होता। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है कौन सा दोस्तों? किस शैली में दोस्तों? भूमिज शैली में। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शंस हैं आपका पाली जिले का शेवाड़ी जैन मंदिर, रामगढ़ का भंडदेवरा मंदिर, मैनाल का महानालेश्वर मंदिर या डूंगरपुर का सोमनाथ मंदिर। तो देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाता है हमारा, वो हो जाता है हमारा पाली जिले का शेवाड़ी मंदिर। तो दोस्तों फटाफट से हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए दोस्तों, जिससे वह भी अपना टेस्ट दे सके दोस्तों, ठीक है ना, मॉक टेस्ट। चलिए दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप इतना तो कर ही सकते हैं दोस्तों। ओके, चलो देखते हैं दोस्तों इसके बारे में। पाली जिले का शेवाड़ी जैन मंदिर दोस्तों, ठीक है ना। अब इसके बारे में क्या कहा गया है दोस्तों, ये देख लीजिए कि राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे प्राचीनतम मंदिर पाली जिले के शेवाड़ी जैन मंदिर है दोस्तों, ठीक है ना। स्थापत्य कला लगभग 1010 से 1020 ईस्वी में आई थी दोस्तों, ठीक है ना। भूमिज शैली का दूसरा महत्वपूर्ण मंदिर दोस्तों महानालेश्वर मंदिर, ठीक है ना। पहला तो कौन सा हो जाता है दोस्तों आपका शेवाड़ी का जैन मंदिर, और दूसरा कौन सा है? महानालेश्वर का मंदिर। स्थापत्य कला दोस्तों 1075 में, ठीक है ना, जो पंचरथ और पंचभूम में है दोस्तों। कहाँ पर है हमारा ये? पंचरथ और पंचभूम में है। भूमिज शैली मंदिर निर्माण की नागर शैली की एक उपशैली है दोस्तों, ठीक है ना। किसकी है ये? हमारी नागर शैली की एक उपशैली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पुष्कर में आना सागर झील और बरहा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? ये हमारा असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट डॉट एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। कंपलसरी एग्जाम में 2022 में ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, ठीक है ना। तो आपको इस वाले क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखना है दोस्तों, ठीक है ना। देखिए कौन कौन से हैं? अजय राज, अर्णोराज, बिगड़े राज चतुर या पृथ्वीराज तृतीय। तो देखिए दोस्तों, जो आना सागर झील और बराह मंदिर है ना दोस्तों, ये हमारी अर्णोराज ने बनवाई थी दोस्तों। किसमें? पुष्कर अजमेर में। चलिए देखते हैं दोस्तों। अर्णोराज अजमेर के पास पुष्कर में बड़ा मंदिर और राजा अर्णोराज द्वारा बनाया गया था दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान की स्थापना किस मौर्यकालीन शासक ने की थी? बप्पा रावल, मानसिंह, अशोक, चित्रांगन दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो चित्तौड़ की स्थापना है ना, वो मौर्यकालीन शासक चित्रांगद ने की थी दोस्तों। किसने की थी? चित्रांगद ने की थी। चलिए देखते हैं दोस्तों। चित्रांगद मौर्य या चित्रांगद मौर्य मौर्य कबीले के एक सरदार थे, जिन्होंने चित्तौड़ के किले की नींव रखी, और यह भारत का सबसे बड़ा किला है दोस्तों, ठीक है ना। कौन सा? चित्तौड़गढ़, जिसका दोस्तों हम कहते हैं कि ये 8 किलोमीटर में फैला हुआ किला है दोस्तों, ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं दोस्तों। राजस्थान की स्थापत्य कला के पिता कौन है दोस्तों? महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, रावल रतन सिंह, राणा हम्बीर दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान की स्थापत्य कला के पिता हमारे महाराणा कुंभा हैं दोस्तों। कौन से हैं? महाराणा कुंभा। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं दोस्तों हम। इसका क्या हो जाता है दोस्तों हमारा आंसर? महाराणा कुंभा। राणा कुंभा 1433 से लेकर 1468 ईस्वी तक के दोस्तों राजस्थानी वास्तुकला का जनक माना जाता है। इनका शासनकाल दोस्तों 1433 से लेकर 1468 तक रहा था। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? महाराणा सूरजमल, महाराजा जवाहर सिंह,
महाराजा तेज सिंह, महाराजा अभय सिंह दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो डी के महलों का निर्माण है ना दोस्तों, वो हमारा कराया था महाराजा सूरजमल ने। इसने कराया था दोस्तों, महाराजा सूरजमल ने कराया था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, भरतपुर जिले के किस गांव में उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं दोस्तों? नदवई, नोह, रुब्बास, कुमेर दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो आंसर हो जाता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, नोह दोस्तों। ठीक है ना। तो नोह में दोस्तों जब खुदाई की गई तो यहाँ से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं दोस्तों। ओके, चलिए देखते हैं दोस्तों। भरतपुर जिले के नोह गांव में 1663-64 ईस्वी में श्री रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में की गई खुदाई में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यह स्थल भरतपुर जिले में रूपा रेल नदी के तट पर स्थित है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? जी.एच. ओझा, श्यामल दास, दशरथ शर्मा या दयाराम साहनी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर होता है हमारा वो होता है दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ने दोस्तों कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा था। चलिए देखते हैं दोस्तों इसके बारे में। दशरथ शर्मा ने दोस्तों, यदि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सैंधव सभ्यता की दो राजधानियां माना जा सकता है, तो दशरथ शर्मा के अनुसार कालीबंगा को सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जा सकता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पुरातत्वविद नील रत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित निम्नलिखित किस पुरास्थल के उत्खनन से संबंध रहे हैं? कालीबंगा, बैराट, अहाड़, गणेश्वर दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है आपका बैराट नहीं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा, पुरातात्विक नील रत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित निम्नलिखित में से किस पुरास्थल के उत्खनन करता रहे हैं? तो हमारा आंसर है दोस्तों बैराट। क्या है दोस्तों? बैराट इसका आंसर हो जाता है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, जिसको वर्तमान में बैराट कहते हैं, बीजक की पहाड़ियों पर दोस्तों स्थित है। भीम जी की डूंगरी, मोती डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी आदि स्थानों पर उत्खनन कार्य दोस्तों दयाराम साहनी द्वारा 1936-37 में तथा पुनः 1962-63 में पुरातात्विक नील रत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा किया गया था दोस्तों। ठीक है ना। पहली बार कब किया गया था दोस्तों? 36-37 में, और दूसरी बार 62-63 में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गिलुंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंध रखते हैं? अहाड़, कालीबंगा, गणेश्वर, बैराट दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इनका संबंध होता है हमारा एक तरह से अहाड़ सभ्यता से। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी माना जाता है? अहाड़, गिलुंड, गाड़ी, कालीबंगा, गणेश्वर। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है गणेश्वर दोस्तों। ठीक है ना। क्या है हमारा? गणेश्वर। तो देखिए दोस्तों, इसके बारे में बात कही गई है कि गणेश्वर का टीला नीम का थाना में कांतरी नदी के उद्गम स्थल पर अवस्थित है। गणेश्वर में रत्नचंद्र अग्रवाल ने 1977 में खुदाई कर इस सभ्यता पर प्रकाश डाला। इस क्षेत्र का विस्तृत उत्खनन कार्य दोस्तों 1978-89 के बीच विजय कुमार ने किया। डीपी अग्रवाल ने रेडियो कार्बन विधि व एवं तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर इस स्थिति की तिथि 2800 ईसा पूर्व निर्धारित की, अर्थात गणेश्वर सभ्यता पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता है। ताम्रयुगीन सांस्कृतिक केंद्रों में से प्राप्त तिथियों में से यह प्राचीनतम है। इस प्रकार गणेश्वर संस्कृति को निर्विवाद रूप से भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी मान लिया गया दोस्तों। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मध्य पाषाण कालीन उपकरण चित्तौड़ में खाली जगह नदी के किनारे और विराट में मिले हैं दोस्तों। किसमें? नीलपाड़ा, एलना, अश्वी या बेराज दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है हमारा बेराज नदी के किनारे पर दोस्तों। ओके, चलिए देखते हैं दोस्तों।
बैराज पश्चिमी राजस्थान में लूनी और उसकी सहायक नदियों चित्तौड़ की बिरड नदी घाटी और विराटनगर से मध्य पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। ओके दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता था क्योंकि दोस्तों जली हुई ईंट का निर्माण पाया गया। अर्थव्यवस्था शिकार और पशुपालन पर आधारित थी। बड़ी संख्या में तांबे के औजार और उपकरण मिले। या दोस्तों घर बनाने के लिए धूम में पकी ईंटों का उपयोग किया गया। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर जो है वो होता है हमारा कि इसमें बड़ी संख्या में तांबे के औजार और उपकरण मिले थे दोस्तों। ठीक है ना, चलिए देखते हैं दोस्तों। बड़ी संख्या में तांबे के औजार और उपकरण मिले। उदयपुर से 3 किलोमीटर दूर 500 मीटर लंबे धूलकोट के नीचे आहड़ का पुराना कस्बा दबा हुआ है, जहां से ताम्रयुगीन सभ्यता प्राप्त हुई है। यह सभ्यता बनास नदी पर स्थित है। ताम्र सभ्यता के रूप में प्रसिद्ध यह सभ्यता आहड़ बेड़च नदी के किनारे मौजूद थी दोस्तों। ठीक है ना, कहाँ थी दोस्तों मौजूद थी। प्राचीन शिलालेख आहड़ का पुराना नाम ताम्रवती अंकित करता है। यहाँ से बड़ी संख्या में तांबे के औजार और उपकरण मिले हैं। तांबे गलाने की भट्टियां भी यहाँ से दोस्तों प्राप्त हुई हैं दोस्तों। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आहड़ में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई, जिसे एक खाली जगह नामक टीले के नाम नीचे दबा दिया गया था। पानी का टीला, अहरवाल, राम स्तूप, धूलकोट। तो देखिए दोस्तों इसका जो आंसर हो जाता है हमारा वो होता है हमारा धूलकोट। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं इसका आंसर। धूलकोट ही हमारा इसका आंसर होता है। इसके बारे में दोस्तों कुछ बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए। उदयपुर से 3 किलोमीटर दूर 500 मीटर लंबे धूलकोट के नीचे आहड़ का पुराना कस्बा दबा हुआ है, जहां से ताम्रयुगीन सभ्यता प्राप्त हुई। यह सभ्यता बनास नदी पर स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है दोस्तों? बनास नदी पर स्थित है। ताम्र सभ्यता के रूप में प्रसिद्ध यह सभ्यता आहड़ बेड़च नदी के किनारे मौजूद है दोस्तों। कहाँ है? आहड़ बेड़च नदी के किनारे मौजूद थी। प्राचीन शिलालेख में आहड़ का पुराना नाम ताम्रवती अंकित है। 10वीं व 11वीं शताब्दी में से आघाटपुर तथा आघाट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसे धूलकोट भी कहा जाता है दोस्तों। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नीम का थाना में कांतली नदी के उद्गम पर खोजा गया ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? गिलुंड, गणेश्वर, कालीबंगा, आहड़ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर जो हो जाता है हमारा वो होता है गणेश्वर दोस्तों। कौन सा होता है? गणेश्वर। गणेश्वर का टीला नीम का थाना में कांतली नदी के उद्गम स्थल पर अवस्थित है। गणेश में रत्नचंद अग्रवाल ने दोस्तों 1977 में खुदाई कर इस सभ्यता पर प्रकाश डाला। इस क्षेत्र का विस्तृत उत्खनन कार्य दोस्तों 78-79 में बीच में दोस्तों विजय कुमार ने किया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1870 ईस्वी में खाली जगह ने बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ के एक पुरापाषाण हाथ कुल्हाड़ी की खोज की है। BN मिश्रा, RC अग्रवाल, AG जॉन्ड या CA हैकेट दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाता है CA हैकेट दोस्तों। ठीक है ना, कौन हो जाता है इसका आंसर हमारा? CA हैकेट हो जाता है। देखते हैं दोस्तों इसके बारे में कुछ। तो देखिए दोस्तों 1870 ईस्वी में CA हैकेट ने हैंड हैक्स एसियूलियन व क्लीवर जयपुर एवं इंदरगढ़ से खोज निकाले थे, जो भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में उपलब्ध है। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम दोस्तों 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय CACL कलाइल को दिया जाता है दोस्तों। ठीक है ना, किसको दिया जाता है? AC कलाइल को दिया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा फड़ कुण बाँचे, यानी कि दोस्तों फड़ को कौन बाँचता है? लंगा, मांगनियार, भोंपा, कालवेलिया। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाता है हमारा भोंपा, जो कि दोस्तों फड़ का वाचन करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं दोस्तों। भोंपा ही इसका क्या हो जाता है? हमारा आंसर हो जाता है। अगला है दोस्तों हमारा हर रो हिंडोला कद गायो जावे, यानी कब गायो जाता है दोस्तों ये। ठीक है ना, किणी रे विदाई माथे, किणी री मृत्यु माथे, तिमार माथई या किणी रे जलम माथई। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाता है किणी री मृत्यु माथई दोस्तों। ठीक है ना,
ओके, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या था दोस्तों, किरणी किनीरी मृथु माथई। चलो अगला देखते हैं दोस्तों, राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले केशी मालू किस संगीत से यानी किस क्षेत्र से दोस्तों संबंधित हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर दोस्तों मैंने आपसे पहले ही बोल दिया है कि इसका आंसर क्या हो जाता है हमारा, संगीत क्षेत्र से दोस्तों, ठीक है ना। किससे होता है दोस्तों, हमारा संगीत क्षेत्र से हो जाता है। चलिए ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं दोस्तों, सपेरों का कौन सा लोकवाद्य प्रसिद्ध है दोस्तों। जो आपके गांव में शहरों में दोस्तों जिस स्थान पर आपके जो सपेरे आते हैं सांपों का खेल दिखाने वाले, तो उनके पास दोस्तों एक बजाने वाला यंत्र होता है यानी कि वाद्य यंत्र होता है। उस वाद्य यंत्र को दोस्तों हम क्या कहते हैं, बांसुरी कहते हैं, शहनाई कहते हैं, या मंजीरा कहते हैं, या पुंगी कहते हैं। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि सांप की तो क्या बज गई, पुंगी बज गई। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुंगी हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या है हमारा, पुंगई। आगे देखते हैं, टावर री मौत माथे, टावर यानी कि बेटे, ठीक है ना। तो बेटे री मौत माथे गजाइंड वाला लोकगीत कहे हैं, राती जोगा हीड़ा छेड़ा ओलू दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों हमारा छेड़ा, क्या हो जाता है, छेड़ा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, हाँ इसका आंसर दोस्तों हमारा छेड़ा होता है। अगला देखते हैं दोस्तों, राजस्थानी लोक साहित्य री डीट सु हर जस को ही हर जस काहीं दोस्तों, ठीक है ना। पवाड़ा लोकगीत लोक गाथा ख्याल दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है आपका लोकगीत। कौन सा होता है दोस्तों, लोकगीत हो जाता है। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन फड़ वाचन से संबंधित हैं। अर्थात दोस्तों फड़ का वाचन किसके द्वारा किया जा रहा है। अगर दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा तो इसका क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपका आंसर पहले भी करा दिया है, ठीक है ना। इन्हीं क्वेश्चनों में दोस्तों बंजारे भोंपे सरगड़े कालवेलिया। तो इसका आंसर क्या होता है दोस्तों, हमारा भोंपे होता है, ठीक है ना। अगला देखते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर क्या था, हमारा भोंपे ही थे। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस जाति के द्वारा किया जाता है। कथोड़िया मांगड़िया यारो नठो जोगनिया। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर आपका क्या होता है, कथोड़िया होता है। क्या होता है दोस्तों, कथोड़िया हो जाता है, ठीक है ना। क्या है हमारा इसका आंसर, कथोड़िया है। अगला देखते हैं दोस्तों, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अर्थात दोस्तों 3 सही हैं और एक हमारा क्या है, गलत है। घोड़ी गीत बर निकासी के समय, घुड़चढ़ी रस्म के समय, ठीक है। जज्जा गीत परिवार में बालक के समय, जन्म के समय, बिल्कुल सही है। जला गीत बालक के जन्म के पश्चात कुआं पूजन के समय, ये दोस्तों हमारा गलत है। और रसिया गीत दोस्तों होलिका उत्सव पर ही गाया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, इसमें बालक के जन्म के पश्चात ही हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है ना। चलिए ये हमारा इसका आंसर था दोस्तों, गलत छांटना था, गलत छांट लिया है। अगला देखते हैं दोस्तों कि ख्याल शैली के गायक व रचनाकार मनरंग किस घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। जयपुर घराना, मेवाती घराना, पटियाली घराना, या आगरा घराना दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों हमारा जयपुर घराना, ठीक है ना। कौन सा होता है, जयपुर घराना हो जाता है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इन क्वेश्चनों को करके अपना परीक्षा जांच सके दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। तो हमको इसमें क्या देखना दोस्तों, कोई एक गलत देखना है, बाकी के 3 दोस्तों हमारे सही होंगे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन में। तो देखिए दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं हमारे, निहाल टावर, धौलपुर, मोड़ा पहाड़, झुंझुनू, हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह, नागौर, कन्हैया लाल बागल हवेली, चूरू दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसमें जो हमारा असुमेलित आंसर है वो है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 6 दोस्तों, हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह
नागौर दोस्तों, ठीक है ना। ये आंसर हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, गलत हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। सिलिसेड लेक पैलेस राजस्थान के खाली जगह पर्यटन सर्किट में स्थित है दोस्तों। ढूंढाड़ में, ब्रज मेवात में या बांगड़ में दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर है ना आपका, ये हमारा ब्रज मेवात है, ठीक है ना। कौन सा है, ब्रज मेवात। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। बालाजी रोपवे सामोद जयपुर बिल्कुल सही है दोस्तों। सावित्री माता मंदिर रोपवे सुरोई, ये दोस्तों हमारा गलत है दोस्तों, ठीक है ना। ये सावित्री माता रोपवे हमारा कहाँ पर स्थित नहीं है दोस्तों, सुरोई में नहीं है, क्योंकि ये दोस्तों हमारा पुष्कर में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है दोस्तों, पुष्कर में, ठीक है ना। सुंदर माता रोपवे जालौर, ये बिल्कुल सही है। मनसा पूर्णा करणी माता मंदिर रोपवे, ये भी उदयपुर में सही है। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाता है, सावित्री वाला सही हो जाता है, क्योंकि ये क्या है हमारा गलत है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष दिया गया था दोस्तों। 1989 में, 1979 में, 1999 में, 1995 में दोस्तों। तो आंसर हो जाता है दोस्तों हमारा 1989 में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब लागू की गई थी दोस्तों। अब देखिए सन तो दोस्तों आपकी बिल्कुल सेम है, डेट भी आपकी सेम है, बस अंतर किसका है दोस्तों, माह का है। सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में या दिसंबर में। तो आपका आंसर है दोस्तों सितंबर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या क्या हो सकता है। देखिए कोटा है, श्री गंगानगर है, अजमेर है, जयपुर है। तो देखिए दोस्तों, आपका जो आंसर है वो है इसका श्री गंगानगर दोस्तों, ठीक है ना। बुद्ध जोहड़ राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है दोस्तों। गागरोन किला, जयपुर का परकोटा, कुंभलगढ़, हल्दी घाटी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाता है हमारा वो होता है हल्दी घाटी दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि ये तो दोस्तों आपका युद्ध का स्थल है, बाकी के तीनों दोस्तों आपका क्या है, आपका परकोटा और किले हैं। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए, ठीक है ना। पहली सूची में दोस्तों आपके पर्यटन स्थल हैं, दूसरी सूची में हमारे क्या हैं, अवस्थित यानी कि स्थान है। तो देखिए दोस्तों, चलिए मिलान करते हैं कि तिलवाड़ा कहाँ स्थित है दोस्तों हमारा। तो देखिए दोस्तों, जो तिलवाड़ा है ना हमारा, ये हमारा स्थित है सिरोही में। कहाँ स्थित है दोस्तों, सिरोही में स्थित है। नाथ द्वारा दोस्तों हमारा राजसमंद में स्थित है। और दोस्तों भीनमाल हमारा जालौर में स्थित है। और दोस्तों जो गणेश्वर है हमारा, वो कहाँ स्थित है हमारा, सीकर में दोस्तों, ठीक है ना। कहाँ स्थित है, सीकर में स्थित है। ओके, तो ये दोस्तों हमारा क्या क्या बन रहा है, देखिए ये इससे हो जाता है और ये हमारा इससे हो जाता है। और दोस्तों भीनमाल हमारा जालौर से हो जाता है, ठीक है ना। इससे होता है जालौर से। तो देखिए किस प्रकार से बनना है, पहला का तीसरा बनना है दोस्तों, फिर कौन सा बनना है, दूसरा बनना है, फिर चौथा है और फिर लास्ट में पहला है। तो कौन सा मिल रहा है दोस्तों इसमें से हमारा, तीसरा कौन कौन से में है, तो तीसरा दोस्तों तीसरे में ही है हमारा, तीसरा तीसरे में है। तो ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाता है। चलिए देख भी लिया हमने दोस्तों। राजस्थान में प्रथम पर्यटन नीति किस वर्ष में घोषित की गई दोस्तों। 2001, 2, 3 या केवल 2000 में। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर है हमारा 2001 दोस्तों, ठीक है ना। कौन सा हो जाता है, 2001 होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आइकॉनिक पर्यटन स्थल विकास योजना में राजस्थान से किसे शामिल किया गया है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, रणकपुर, आमेर किला, पुष्कर, हवा महल।
तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों हमारा आमेर किला। कौन सा? आमेर के किले को। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं दोस्तों? तो देखिए दोस्तों इसका जो आंसर होगा हमारा, अरे काय है रो यार, तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? कोटा शैली, जयपुर शैली, बूंदी शैली या किशनगढ़ शैली दोस्तों? तो देखिए दोस्तों इसका जो आंसर है हमारा जयपुर शैली है। कौन सा है दोस्तों? जयपुर शैली इसका आंसर हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, पिछवाई चित्रण किस चित्रकला शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली से, अलवर शैली से, बूंदी शैली से, नाथद्वारा शैली से? तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाता है हमारा नाथद्वारा शैली दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, किस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है? अर्थात दोस्तों राजस्थान में सबसे पहले चित्रकला कहाँ आई थी? मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़ या हाड़ौती दोस्तों? तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाता है हमारा मेवाड़ दोस्तों। कहाँ आती है दोस्तों? मेवाड़ में आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उस्ता कला पद का प्रयोग किस चित्रकला शैली के संदर्भ में किया गया है? ध्यान रखना दोस्तों, उस्ता कला जो चित्र, उस्ता जो कला है ना हमारी, ये बीकानेर की प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है ना। किस पर प्रसिद्ध है दोस्तों? बीकानेर की, और ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है। चलो अगला देखते हैं दोस्तों, उनियारा चित्रकला शैली चित्रकला की किन शैलियों का मिश्रण है दोस्तों? ठीक है ना, कि जो उनियारा हमारी चित्रकला जो शैली है ना, वे कौन सी दो शैलियों का मिश्रण है? जयपुर और बूंदी, अलवर कोटा, कोटा आमेर या बीकानेर और कौन सी दोस्तों? आमेर। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाता है हमारा जयपुर और बूंदी दोस्तों, ठीक है ना। कौन सा? जयपुर और बूंदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्घृत हैं, यानी कि दोस्तों किसके उद्घृत किए गए हैं? भगवान राम के जीवन से, पांडवों के जीवन से, भगवान कृष्ण के जीवन से, भगवान शिव के जीवन से? तो देखिए दोस्तों आपको पता है ना पिछवाई कहाँ की है हमारी? नाथ द्वारा की है। कहाँ की है दोस्तों? नाथ द्वारा की है। और इस पर दोस्तों ब्रज शैली का प्रभाव पड़ा हुआ है। किसका दोस्तों? ब्रज शैली का, यानी कि ब्रज संप्रदाय का प्रभाव है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण के क्या आए हैं दोस्तों? बाल रूप की लीलाओं के चित्रण किए गए हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कोटा का शासक अपने शिकार अभियान के दौरान चित्रकारों को अपने साथ ले जाता था? अर्थात दोस्तों कौन सा कोटा का शासक था जिसने अपने साथ शिकार करते समय चित्रकारों को ले जाता था और पेंटिंग बनवाता था? चतुरसाल, शत्रुसाल द्वितीय, उम्मेद सिंह फर्स्ट, गुमान सिंह, दुर्जन साल? तो देखिए दोस्तों इसका जो आंसर है हमारा उम्मेद सिंह है। उम्मेद भाई साहब क्या करते थे? शिकार अभियान के दौरान चित्रकारों को साथ ले जाते थे और चित्र क्या दोस्तों, क्या शिकार करते हुए क्या बनवाता था? अपना चित्र बनवाता था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? ठीक है दोस्तों, जो रागमाला है ना आपका, एक तरह से ग्रंथ, एक तरह से दोस्तों एक तो ग्रंथ है, एक शैली का चित्र है दोस्तों। तो रागमाला जो शैली है दोस्तों हमारी, इनकी रागमाला जो शैली का प्रसिद्ध चित्र है ना, ये चित्र हमारा चावंड शैली का है दोस्तों। चित्र आए तो चावंड शैली का है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चित्रकार निसारदीन और साहिबदीन किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? बीकानेर, जयपुर, मेवाड़ या बूंदी दोस्तों? तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाता है आपका मेवाड़ शैली, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला शैली मुगल चित्रकला से सर्वाधिक प्रभावित है? किशनगढ़, जोधपुर, जयपुर, मेवाड़? तो देखिए दोस्तों इसका आंसर दोस्तों आपका
जयपुर है। यदि दोस्तों जयपुर नहीं आए और इसके स्थान पर अगर आपका आमेर आ जाता है तो आमेर भी दोस्तों आपका करेक्ट है, क्योंकि इन्हीं दोनों पर दोस्तों सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है किसका, मुगल शैली का। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अगर आपने दोस्तों 50 में से अगर आपने 30-35 भी क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल सही की हैं तो भी आपकी तैयारी ठीक ठाक है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, जिन भी भाई बहनों ने ये क्वेश्चन दोस्तों कर लिए हैं वो अब जा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हम अब इन्हीं 50 क्वेश्चनों को एक बार और रिपीट कराते हैं जिन भी भाई बहनों ने नहीं किए हैं पूरे। ओके, चलिए करते हैं दोस्तों स्टार्ट हमारी वीडियो को।